नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। झालावाड़ कोटा मार्ग पर स्थित अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के चलते कोटा की ओर से जाने वाले सभी भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया गया है। झालावाड़ से कोटा की ओर जाने वाले वाहन अब खानपुर, मोईकला, बपावर होते हुए 12 मार्ग से कोटा पहुंच रहे हैं। भारी वाहनों के डाइवर्जन होने से 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सांगोद और बपावर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बपावर क्षेत्र से अधिकांश भारी वाहन 12 होकर कोटा भेजे जा रहे हैं ताकि बाहरी क्षेत्रों में आने वाले वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पणदो में त्रिदिवसीय संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में विविध सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर परमानंद शर्मा के निर्देश में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सुर भारती संस्कृत विषय पर विचार विमर्श किए। इसके अतिरिक्त संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 के छात्र मनोज कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे आयोजन सराहनीय कदम साबित हो रहे हैं। पाली में पुलिस थाना सदर की टीम को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे अफीम तस्कर प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि करीब 5 महीने पहले थाना रोहट क्षेत्र में 2 क्रेटा कारों में सवार अज्ञात तस्कर पुलिस की घेराबंदी तोड़कर वाहन छोड़कर भाग गए थे, जहां पर मौके पर पुलिस ने 15 किलो अफीम और करीब 5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट बरामद की थी। यह तस्करी का मामला लंबे समय से चर्चा में था। जांच के दौरान फरार आरोपियों में से एक प्रकाश की पहचान हुई, जो कि पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामलों में लिप्त पाया गया है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकारें धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर सख्ती के साथ रोक लगाने की दिशा में कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी कर्मचारी स्वयं ही इन नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में 12 जिले में देखने को मिला है, जहां पर एक रोडवेज बस कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान रोडवेज परिसर में सिगरेट पीते हुए देखा गया। यह दृश्य यात्रियों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। परिसर में मौजूद यात्रियों ने इस नाराजगी जताते हुए इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। बावजूद उसके जब सरकारी कर्मचारी ही इन नियमों को तोड़ते हैं तो आम जनता पर कैसे सवाल। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड क्षेत्र में मलपुरा स्थित गौशाला रिवाला धाम में आयोजित श्रावणी उपाक्रम महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ समाज के गणमान्य लोग और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रावणी उपाक्रम महोत्सव हिंदू धर्म का एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है, जो रक्षाबंधन पर्व से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर यज्ञ, मंत्रोच्चारण और रक्षा सूत्र धारण कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने आयोजकों को साधुवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उन्होंने धार्मिक आयोजनों में सामाजिक सहभागिता की सराहना भी की। उधर सिरोही के माउंट आबू और आबू रोड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही दहशत में लोग आ गए और घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने बताया कि धरती में कंपन करीब 15 सेकंड तक यहां दर्ज किया गया। यह झटके इतने स्पष्ट थे कि घरों, होटल और बाजार में मौजूद लोग तुरंत सतर्क हो गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। लेकिन इस भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार माउंट आबू के ओरिया, अचलगढ़, सालगांव और मुख्य बाजार के साथ नक्की झील क्षेत्र में भूकंप का असर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। झटके महसूस होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपने काउंटर छोड़कर बाहर आ गए और पर्यटक होटल से निकलकर सड़क पर आ गए। अभी 9:04 पे क्या हुआ था? भूकंप का बहुत तगड़ा झटका था। वो तो मामूली कुछ सेकंड के लिए आया था, नहीं तो काफ़ी जनहानि हो सकती थी। कितने बजे आया था? 9:04 पर। जब भूकंप आया तो आप एकदम घर के बाहर आए? हाँ बिल्कुल, घर से भाग करके आ गए। कोई नुकसान? अभी तक तो कोई ऐसा पता नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के तेज झटके थे? बहुत तेज झटके थे। जालोर जिले के तवाब गांव में इस वर्ष
विश्व आदिवासी दिवस खास अंदाज में मनाया गया। गांव की गलियों में रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक झलकियों की अनूठी छटा देखने को मिली। आदिवासी समाज के ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते नाचते हुए गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए आदिवासी सभा भवन तक पहुंचे, जहां पर इस शुभ अवसर पर निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को उजागर करना और बेटा बेटी में समानता का संदेश देना था। सभा भवन में आयोजित कार्यक्रमों को सरपंच कमलेश कुमार ने संबोधित किया। झुंझुनू, उदयपुरवाटी कस्बे और आसपास के मोहल्लों में निराश्रित पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कस्बे वासियों के लिए आम रास्तों से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, जहां पर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मोहल्ले में आए दिन आवारा पशु आपस में भिड़ते हैं, जिससे कई बार लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूर्व में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही बत्तीबनी मोहल्ला, जो कस्बे में घनी आबादी वाला इलाका है, वहां पर पशुओं की आपसी भिड़ंत अब आम हो गई है। उधर 12 अटरू रोड स्थित कुंज बिहारी कॉलोनी में एक राष्ट्रीय पक्षी 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आकर घायल हो गया। घायल अवस्था में मोर को देख स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज किया गया। बता दें कि चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा मोर का प्राथमिक उपचार दिया गया और समिति की इस संवेदनशीलता और सेवा भावना की स्थानीय नागरिकों ने काफी सराहना भी की। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ शनिवार को धूमधाम से किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भादरा विधायक और साथ ही नोहर पंचायत समिति के प्रधान और गोगामेडी सरपंच के साथ कई महंत उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने गोगा जी की समाधि पर धूप लगाकर क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात संयुक्त रूप से पूजा अर्चना और ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में बताया कि मेला उत्तर भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय आयोजन है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।